हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास की हिंदी की उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ 1 ध्वनि में आने वाली गतिविधियों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, एक बार यहाँ शुरुआत करते हैं हम। पाठ 1 ध्वनि कविता है ये, और इसमें गतिविधि 1 दी गई है। और एक गतिविधि में जो है यहाँ दिया है कि दिए गए चित्र को, यहाँ देखो ये चित्र दे रखा है, उसको ध्यान से देखते हुए तुकांत व पुनरुक्त शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। तो हमें तुकांत और पुनरुक्त दो तरह के शब्द इसमें दे रखे हैं, वो अलग अलग छांटने हैं। और ये कहाँ लिखने हैं, देखिए यहाँ पर जगह भी दी गई है। तुकांत शब्द लिखने हैं और एक साइड पुनरुक्त शब्द लिखने हैं। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसी तरह से आपको बना लेना है। तुकांत शब्द एक साइड लिखना है और पुनरुक्त शब्द दूसरी साइड लिखेंगे। एक बार मैं सबसे पहले तो ये समझाती हूँ कि तुकांत शब्द होते क्या हैं। तुकांत शब्द जो है बच्चों, वो शब्द होते हैं जिनके अंतिम जो साउंड होती है, उनसे जो अंतिम साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है लास्ट की, वो सेम आए, वो तुकांत शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखिए शुरुआत हम इससे करते हैं, लाल बाल, तो आल आल की साउंड आ रही है ना, लाल बाल। और इसके अलावा है यहाँ पर जैसे मान जान, ये तुकांत शब्द हैं। और है हाथ साथ, ये भी तुकांत शब्द हैं। और है जैसे माला ताला, ये रहा, ये तुकांत शब्द हैं। और है हद कद, यहाँ देखो ये भी तुकांत शब्द हैं, हद और कद। आ गया समझ में? तो ये तो है तुकांत शब्द। उसके बाद आता है पुनरुक्त शब्द छांटिए। पुनरुक्त क्या होता है, जो शब्द दो बार ध्वनि आ जाती है ना, सेम शब्द जो दो बार आ जाते हैं, वो पुनरुक्त शब्द होते हैं। जैसे अब यहाँ पर इसमें है हरे हरे, हरे शब्द दो बार आया है ना, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, हरे हरे। जाते जाते, बार बार, पल पल, बोल बोल। तो ये जो है 5 यहाँ पर तुकांत शब्द दिए गए हैं और 5 ही पुनरुक्त शब्द दिए गए हैं। आपको यहाँ पर नीचे जो है इन शब्दों को लिखना है। जैसे तुकांत शब्द में तो तुकांत शब्द लिखने हैं इनके नीचे, जैसे कि था हाथ साथ, हाथ साथ, ऐसे लिखना है। मैं एक लिख कर दिखा रही हूँ। और पुनरुक्त में जैसे है पल पल, तो पल पल, इस तरह से ये काम आप खुद करेंगे। आगे है यहाँ पर गतिविधि 2, इसमें दिया है वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ देखो ये इन शब्दों, ये वर्ण दे रखे हैं, इन वर्णों को सही क्रम में लगाना है और फिर उनसे एक सार्थक शब्द बनेगा। सार्थक समझते हो बच्चों, अर्थ सहित, यानी जिस शब्द का अर्थ निकले वो होता है सार्थक। बताओ इससे क्या बन सकता है, इससे बनेगा अपना। यहाँ है, अब इससे बताओ क्या बन सकता है, न जीव, क्या बनेगा, जीवन, यहाँ बन जाएगा जीवन। ये है, इससे बताओ, बनाओ शाबाश, अमृत। और इससे क्या बनेगा बताओ, सपना, सपना, ऐसे। अब आगे यहाँ गतिविधि 3 दे रखी, इसमें दिया है शब्दों को सही क्रम में रखते हुए वाक्य बनाइए। ये वाक्य आपको खुद बनाने हैं और यहाँ लिखने हैं बच्चों। ये काम मैं नहीं करूँगी, आप खुद करेंगे। बताओ इससे क्या वाक्य बनेगा, मेरा भाई है वह, तो इसको सही क्रम में लगाना है, वह मेरा भाई है, वेरी गुड। इसका बनाओ और मुझे बताओ क्या बनेगा, खेलने जा है रहा राम, क्या बनेगा, राम खेलने जा रहा है, वेरी गुड। आगे है जाएंगे बाजार हम, कैसे बनेगा, हम बाजार जाएंगे। आगे है आओ चले घूमने, इसको बताओ कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, आओ घूमने चले, ऐसे आएगा। आगे है गतिविधि 4, कॉलम 1 और कॉलम 2 का उचित मिलान कीजिए। यहाँ कॉलम ए दिया है, ये कॉलम 2 दे रखा है। भौंकना, भौंकता कौन है, कुत्ता, तो ये कुत्ते से मिलान करेंगे। रेंकना, रेंकना रेंकता कौन है, गधा। टर्टर कौन करता है, मेंढक,
काँव काँव कौन करता है? कौआ। तो इस तरह से ये मिला देना है। आगे यहाँ गतिविधि 5 दी है और इसमें लिखा है नीचे लिखे हुए वाक्यों में से विशेष्य तथा विशेषण छांट कर दिए गए स्थान में लिखें। मीना ने लाल सूट पहन रखा है। तो हमें विशेषण और विशेष्य छांटने हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। और जो विशेषण में जो विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों की, वो विशेष्य होते हैं। जैसे है मीना ने लाल सूट पहन रखा है, तो यहाँ पर सूट की विशेषता बताई गई है। सूट कैसा है? लाल। तो लाल जो है ना बच्चों, वो है विशेषण। और यहाँ लाल किसकी विशेषता बताई गई है? सूट की। तो ये सूट जो है वो विशेष्य हुआ। मैंने मोटा आदमी देखा। तो आदमी देखा, कैसा था वो? मोटा। आदमी की विशेषता बताई गई। आदमी यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताई गई है मोटा। तो मोटा जो है वो विशेषण हुआ। और जो विशेषण किसकी विशेषता बताई गई है? आदमी की यहाँ पर, है ना। तो वो आदमी जो है वो विशेष्य है। सुमन को हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है। तो चूड़ियों की विशेषता बताई गई है। कैसी चूड़ियाँ? हरी चूड़ियाँ। और विशेष्य कौन सा हुआ इसमें? विशेष्य हुआ चूड़ियाँ, यानी कि हरी। यानी विशेषण में किसकी विशेषता बताएगी? चूड़ियों की, है ना। तो चूड़ियाँ यहाँ पर जो है, जो चूड़ियाँ हैं वो विशेष्य शब्द हुआ। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 6। इसमें है कि दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। मेरे डैश में मृदुल बसंतियाँ ग्रीष्म। क्या आएगा? तो एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ मेरे वन, यहाँ तो वन आएगा इसमें से। मेरे वन में मृदुल बसंत, यहाँ आपको बसंत लिखना है, ग्रीष्म नहीं आएगा, बसंत ये आएगा। द्वार दिखा या देखा दूंगा फिर उसको या उनको। द्वार दिखा, ये दिखा आना है, दूंगा फिर उनको, ये आएगा। डैश न होगा डैश अंत। अभी, यहाँ अभी आएगा इस खाली जगह में, अभी। अभी न होगा मेरा अंत, ये वाला जो मेरा है वो आएगा यहाँ खाली जगह पर, ठीक है। अब आगे यहाँ गतिविधि 7 दी है और इस 7 में दिया है दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। तो बच्चों ये वाक्य जो है यहाँ पर आपको नीचे लिखने हैं। ये काम आप खुद करेंगे बच्चों। यहाँ पर जो भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें किसका सर्कस का चित्र है? ये है ना, किसका चित्र है? सर्कस का। तो आपको यहाँ पर 5 लाइनें लिखनी, 5 वाक्य लिखने हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, इस चित्र को देखकर ही लिखना है और उसी पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि यह एक सर्कस का चित्र है, इसमें 2 हाथी हैं और जो आपको जो भी नज़र आ रहा है ना, हाथी जो है वो सर्कस का खेल दिखा रहे हैं। एक हाथी के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है ना। तो इस तरह से आपको जो भी नज़र आ रहा है वो आपको खुद करना है, लिखना है। अब आगे यहाँ गतिविधि 8 दी है। अब यहाँ पर इसी तरह से आगे गतिविधि 8 दी है। वर्ग पहेली से सर्वनाम शब्द चुनिए और बॉक्स में लिखिए। ये एक वर्ग पहेली दी गई है। यहाँ सर्वनाम लिखने की जगह दी गई है। आपको सर्वनाम छांटने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए हम सर्वनाम छांटते हैं। सर्वनाम जो है क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए आपको। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे है मैं सर्वनाम है यहाँ पे। जैसे है वे, यहाँ लिख भी देने हैं। इनमें है जैसे उनको। अब है जैसे ये, इनमें ये शब्द जो है वो सर्वनाम है। आगे यहाँ पर दी है गतिविधि 9 और इसमें दिया है दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। पात, पात क्या होता है? पत्ता। मृदुल, मृदुल होता है कोमल। नव, नव का मतलब होता है नया। गात, गात का मतलब होता है शरीर। ये शब्द, सही अर्थ वाले शब्द आपको चुनने हैं और याद भी करने हैं। आगे है गतिविधि 10 और इसमें दिया है निम्न पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात,
मैं ही अपना सोपन मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब इसमें यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश में आए तुकांत शब्द को लिखें। तो तुकांत शब्द तो आपको पता ही चल गया होगा बच्चों, कौन कौन से हैं बताओ। जैसे है पात गात, है ना, यहाँ पर लिख देने हैं ये आपको, पात गात, ये तुकांत शब्द हो गया। और है जैसे डालियाँ कलियाँ, ये तुकांत शब्द है। कर पर, ये तुकांत शब्द है। तो ये आपको सारे यहाँ पर लिखने हैं। आगे है डालियाँ और कलियाँ शब्द में कौन सा वचन है। वचन दो तरह के होते हैं ना, एक वचन बहुवचन। डाली डालियाँ, कली कलियाँ। तो डालियाँ और कलियाँ कौन सा वचन हुआ बताओ, बहुवचन। तो हम यहाँ पर हमें बहुवचन लिखना है। अब इसी तरह से आगे यहाँ दिया है कि इस पद्यांश में कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से विराम चिन्ह हैं देखिए, एक बार हम इसे देखते हैं पद्यांश को। हरे हरे, हरे हरे में ये योजक, मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ, आपको नीचे लिखने हैं, ये योजक चिन्ह कहते हैं इसको। यहाँ पर देखिए हरे हरे के बीच में जो चिन्ह है। डालियाँ कलियाँ, इनके बीच में जो ये चिन्ह है ना बच्चों, उसको बोलते हैं अल्प विराम, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमा, ये है अल्प विराम। अब इसी तरह से यहाँ पर सोपन मृदुल कर में भी योजक चिन्ह है। और यहाँ गात, गात के बाद जो ये चिन्ह आया है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। जो ये एक डंडा सा लगा रखा है ना, इसको विराम, पूर्ण विराम बोलेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक, तो ये तीन ही जो है इसमें विराम चिन्ह आए हैं और ये विराम चिन्ह आपको यहाँ पर लिख देने हैं। आगे हैं हरे हरे डैश शब्द हैं। हरे हरे कौन सा शब्द है, हरे हरे दो बार आया, तो दोनों के बीच योजक चिन्ह भी है, ये पुनरुक्त शब्द होगा, इसको बोलेंगे पुनरुक्त शब्द। ठीक, आपको ये यहाँ पर लिखना भी है। अब आगे देखिए एक बार, आगे तो पाठ 2 आ गया, लाख की चूड़ियाँ कविता, और इसमें भी गतिविधि दे रखी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।